हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एमके पांडे। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये उपसर्ग और प्रत्यय जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग खोटा के रूप में देख रहे हैं कि खोटा में हम लोग इसको कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो होता है यह एक ऐसा शब्द, मतलब समझिएगा कि ये क्या करता है। उपसर्ग जो होता है कि कोई भी शब्द हो और इस शब्द के पहले, इस शब्द से पहले आकर उपसर्ग क्या करता है, जुट जाता है। ठीक है, और जुटने के बाद क्या करता है कि एक नया शब्द बनाता है। ठीक है, एक नया शब्द बनाता है, और ये जो नया शब्द बना इसका एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, प्रकट करता है। तो ये देखिए, ये हो गया, कह सकते हैं कि जो उपसर्ग शब्द से पहले आकर जुड़ जाए और एक नए शब्द का निर्माण कर दे और उससे एक विशेष अर्थ प्रकट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो देखिए, जो शब्द से पहले आया वो उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन वही अगर शब्द के बाद आ जाए, शब्द के बाद आ जाए, शब्द के बाद आ जाए और यहां पे प्रत्यय जुड़ जाए, ठीक है, और इससे जो नया शब्द बना, नया शब्द जो बना, ठीक है, और इससे नया शब्द बनने के बाद उसका एक विशेष अर्थ प्रकट होगा, विशेष अर्थ प्रकट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद आता है, मतलब कह सकते हैं कि शब्द के पाछे आता है, पीछू आता है। लेकिन वही उपसर्ग का बात करते हैं तो उपसर्ग जो होता है वह शब्द से पहले आता है, शब्द से पहले आता है। तो यहां पे हम लोग कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय देखेंगे कि किसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे और कौन सा प्रत्यय होगा, जो आप लोगों को एग्जाम में काफी मदद करेगा। यहां पे देखिए, उपसर्ग है, इसका कोई शब्द है और एक अर्थ। देखिए, जैसे अगर अ उपसर्ग आ जाए, तो यहां पे देखिए अजगैबी, अजगैबी का मतलब होता है विचित्र। अजगुत, अजगुत का मतलब होता है आश्चर्य। अकारत, अकारत का मतलब होता है बेकार। और अखन, अखन का मतलब होता है अभी। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो शब्द है, जैसे ये देखिए यहां जगईबी हो गया, लेकिन यहां आ जाएगा तो हो जाएगा अजगैबी। जैसे जगुत है, तो जगुत कोई शब्द है लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे उपसर्ग आ गया एक निकल गया इसका अजगुत, अजगुत का अर्थ हो गया आश्चर्य। उसी प्रकार अकारत मतलब बेकार, अखन मतलब अभी। जैसे अड़ एक उपसर्ग आ गया, अड़, अब अड़ उस पर, जैसे अड़बेरिया, अड़बेरिया मतलब होता है लगभग शाम। जैसे अड़सा, अड़सा क्या होता है, एक पकवान होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए एक उपसर्ग आ गया अध, तो अधखेसरा का मतलब होता है अधूरा। अधखेसरा का मतलब क्या होता है, अधूरा। जैसे अधकपारी, अधकपारी का मतलब हो गया आधा दिमाग वाला, आधा दिमाग वाला। उसी प्रकार जैसे अधि, अधि का मतलब हो गया अधियाल, अधियाल का मतलब आधा, अधियाल का मतलब आधा। जैसे अन, अन है मतलब अंकुर, अंकुर मतलब पूरा मन से काम नहीं कर रहा, अंकुरा रहा वो, है ना, पूरा मन से नहीं कर रहा। जैसे अनठकार, अनठकार का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। क्या हो गया, अनिश्चित। अब जैसे यहां पे देखिए कु है, कु से मतलब हो गया कुर्चा, कुर्चा मतलब होता है झगड़ालू, कुर्चा का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। गढ़ है, गढ़ मतलब गढ़ गोबर, गढ़ गोबर का मतलब हो गया मूर्ख, या गड़गड़िया का मतलब हो गया ढलान। गढ़ गोबर का मतलब हो गया मूर्ख और गड़गड़िया का मतलब हो गया ढलान। जैसे गोड़ है, जैसे गोड़ धरवा, गोड़ धरवा का मतलब हो गया पैर पकड़ने वाला। जैसे घर है, तो ये सब आप देख रहे हैं, कु, गढ़, गोड़, घर, ये सब आपका उपसर्ग है। ये हो गया घर घुसरी, क्या हो गया, घर घुसरी मतलब घर के भीतर रहने वाला।
जैसे घर जमाए, घर जमाए जो मतलब क्या हो गया, पत्नी के घर में रहने वाला, बसने वाला। जैसे घर फोड़वा, घर में फूट डालने वाला। उसी प्रकार नी भी क्या है, आपका एक उपसर्ग है, और ये हो गया निमुहिया। निमुहिया मतलब हो गया कम बोलने वाला। उसके बाद जैसे बी मतलब बिसराहा, बिसराहा मतलब भूलने वाला, बहुत बिसराहा है मतलब भूलने वाला। और एक है बिशाइन, बिशाइन का मतलब होता है जहरीला, बिशाइन का मतलब होता है जहरीला। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक उपसर्ग है मूड, मूड का मतलब मुडरा, मुडरा का मतलब टकला कर सकते हैं, मतलब सिर का बाल मुड़वाने वाला, ठीक है। उसी प्रकार है दूध, दूध का इसका बन सकता है दूध मुहा, दूध मुहा का मतलब क्या हो जाएगा, दूध पीने वाला, यानी कि क्या कर सकते हैं, नवजात, है ना। जैसे बद है, बद से क्या बनेगा, बदरी, बदरी मतलब बादल, ठीक है। जैसे ल है, ल से हम लोग बना सकते हैं लटपटाइल, ललचाइल, लटपटाइल का मतलब हो गया लिपटा हुआ, ललचाइल का मतलब हो गया लालच से भरा हुआ, ठीक है। नाना, नाना का मतलब हो गया नाना रकम, नाना रकम मतलब बहुत सारा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे पर का मतलब हो गया परपरी, परपरी होता है ना कि कते परपरी भैरल है भाई, तो ये भैरल ईर्ष्या होना, ठीक है। अब का मतलब हो गया अपरूपी, अपने आप, अपरूपी का मतलब अपने आप। जैसे पैत, पैत का मतलब होता है यहाँ पे अगर साल के पहले लगा देंगे, पैत साल मतलब प्रत्येक साल, पैत साल मतलब प्रत्येक साल। जैसे हर, हर है ना, नट के पहले हर लगा दिए तो हो गया खूब परेशान करना, हर नट, हर नट। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मूल, दूध, बद, ला, नाना, पर, अप, पैत, हर, है ना, कु, गढ़, गोड़, घर, नी और बी, ये सब आपका क्या है, उपसर्ग है। तो अब आइए हम लोग अब कुछ प्रत्यय को भी देख लेते हैं। जैसे अगर अल जुड़ जाए, प्रत्यय का मतलब क्या बताए थे कि शब्द के पाछुआ के जुटेगा, शब्द के पाछे। देखो अल जुड़ गया तो क्या होगा, बचकल, बचकल मतलब कहा। जैसे ऐन प्रत्यय जुड़ा, ऐन में हो गया गिदरन, गिदरन का मतलब हो गया बच्चा सब। जैसे आहिक, गेलाहिक मतलब गए हैं, है ना। आइल, आइल प्रत्यय जुड़ा, चिकनाइल, देखिए यहाँ पे लास्ट में जुड़ रहा है, मतलब है ना पाछे आके जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आइल मतलब चिकनाइल मतलब चिकना किया हुआ। आड़ी मतलब अगुआड़ी, आगे वाला। ई मतलब देखलिए, देखलिए का मतलब देखा, है ना। ई जैसे डिहराए दलिए, मैंने उसको सोझा दिए, भेज दिए, ठीक है। उका जैसे भत खौका, भत खौका मतलब भात खाने वाला। उक, मेंतुक मतलब परंतु, किंतु, है ना। लेकिन जैसे क लग गया, क भी प्रत्यय है, जैसे करतक मतलब करेगा, ई कमा करतक मतलब करेगा। जैसे खौ, न खौ, न खौ मतलब नहीं है। गुला, यहां लगा हुआ गुला, वो गुला मतलब वे सभी। जैसे गर, गर का मतलब हुआ लोरगर मतलब बुद्धिमान। छा, मलछा, मलछा मतलब गंदा जैसा, है ना। ना मतलब जैसे यहाँ पे देखिए न लग गया, औखिन, यहाँ पे न लगा मतलब वे सभी, है ना। मुटुक, मुटुक लग गया, देखिए यहाँ पे तनी मुटुक मतलब छोटा सा, ठीक है। लथुन मतलब गेलथुन मतलब गए, ठीक है। गुलिन, उ गुलिन मतलब वे लोग, ठीक है। लक, छाटलक मतलब छाटना, देखिए यहाँ पे लक, ठीक है, छाटलक। जैसे लय, बांधलय मतलब बांधना, बांधलय मतलब बांधना। तो ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।